सखावत क्या है कि अल्लाह ने आपको जो चीज़ दी है, सखावत पैसे की सखावत हो सकती है, आपके इल्म की सखावत हो सकती है, आपके कहते हैं कि चेहरा भी सखावत करता है। चेहरे खूबसूरत चेहरे सखावत करते होंगे, वो कैसे करते हैं? कहते हैं दीदार दे दिया करो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, तो ये चेहरे की सखावत ये होती है। फिर उसके बाद सखावत होती है कि आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, इल्म के ऊपर भी सांप बन के लोग बैठते हैं। ऐसे वैसे, अल्लाह अकबर। मतलब ये सिर्फ इल्म, एक रूहानी इल्म की बात नहीं हो रही, कोई भी इल्म हो। वो जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, किसी सिंगर की बात कर रहे थे कि अल्लाह ने उस पूरी फैमिली को बड़ा सिंगिंग से रिलेटेड, लेकिन वो उसको अपना ट्रेड सीक्रेट समझते हैं कि ये जो हमें फैज़ मिला है हमारे बुज़ुर्गों से, ये कहीं आम लोगों में तकसीम ना हो जाए, तो हमें कौन सुनेगा? अगर ये बाहर चली गई बात तो हमारी फैमिली का क्या होगा? ओ भाई, ये हमने तो एक चीज़ देखी है कि बढ़ाओ, फैलाओ उसको, बात बढ़ती है। जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत अगर आपको मिल गई है तो मोहब्बत तकसीम करनी शुरू कर दो। ये भी सखावत है। तो मोहब्बत तकसीम करोगे तो मोहब्बत ज़रब खाएगी और जाएगी। तकसीम का मतलब ये नहीं कि डिवाइड हो जाएगी, वो तकसीम का मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाती है। वो क्यूब्स बनने शुरू हो जाते हैं उसके, हैं इतनी तेजी से वो आगे से आगे चलती जाती है। तो जो सखी दिल है ना, उसके दिल में हर चीज के लिए सखावत होती है। कोई बंदा कोई चीज तकसीम नहीं कर सकता, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास चेहरा है, ना उसके पास इल्म है, ना उसके पास कोई फन है। वो कैसे सखी होगा? वो सखी सिर्फ इतनी सी बात पे हो सकता है कि जिसने जिंदगी में उसको तंग किया उनको माफ कर दे। सुभान अल्लाह, वाह। दुश्मन को माफ कर दे, जिसने उसको तकलीफ दी है इस रास्ते में, उन लोगों को माफ कर दे। तो ये उसकी सखावत, सबसे बड़ी सखावत जो है ना, वो कहते यही है कि अपने दुश्मन को माफ कर दो। दुश्मन कौन? यहाँ तो दुश्मनी के ऊपर वो अदालतें चल रही हैं, कवानीन चल रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन हुआ है। ज़मीनों के मामलात हैं जी, कि ज़मीनें कौन सी हैं जो विरासत में आई हुई हैं, वो 2 मरले इधर चले जाएंगे या 2 मरले उधर चले जाएंगे। इसके ऊपर जो है ना जी, वो भाई, सगे भाई आपस में ऐसे लड़े हैं। एक बच्चा है मेरे पास, उसने कहा जी वो चचा के साथ मेरा बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है। मैं कहा क्या झगड़ा पड़ा हुआ जी? वो कहता है कि जी ये जो फ्रंट की ज़मीन है ना, ये मुझे देनी है, और जो बैक की ज़मीन है ना, वो आप लें। मैं को हल निकाल लो कि आधी फ्रंट की उसको दे दो, आधी बैक की उसको दे दो, तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, उसका भी काम है। कहते जी हमने ये भी कोशिश की है। तो मैंने कहा फिर एक काम करो कि जैसे वो कह रहे वैसे कर लो, झगड़ा ना करो। अब ये कहने का मकसद ये था कि हर बंदे का ना अल्लाह ताला ने एक नसीब रखा हुआ है, उसका नसीब उस तक पहुंच के रहना है। जैसे वो माएँ दुआएं किया करते थी ना कि अल्लाह वाली, वो कहते हैं कि पत्थर दे विच कीड़ा पाली, कि वो अल्लाह तो वो अल्लाह है जो पत्थर के बीच में भी कीड़े को रिस्क दे देता है। पत्थर टूटता है और पता चलता है बीच में कीड़ा है, पत्थर के बीच में, वहाँ कैसे जिंदा है? कोई एयर नहीं, कोई कुछ नहीं। अब वो मालिक ने पत्थर उसकी ग़िज़ा रखी है, या जैसे भी उसको वो पाल रहा है, वो ही जानता है। समंदर की तह में जहाँ पे रोशनी भी नहीं पहुँचती, वहाँ पर भी पल रही हैं चीज़ें, उसकी अलग मखलूक चल रही है, उनका अपना निज़ाम हस्ती चल रहा है। आसमान की वसतों के बीच में कितने परिंदे चल रहे हैं, अल्लाह ने उनके रिस्क रखे हुए। सरकार वैसा फरमाते थे कि देखो अल्लाह ताला ने परिंदों की जेब नहीं रखी, लेकिन कोई भूखा परिंदा नहीं रहता। कोई परिंदा जमा नहीं करता खुराक, और परिंदा सुबह निकलता है, खुद भी खा के आता है, बच्चों को भी लेके आता है।